तो गाइस आज हम जाने वाले हैं ओएनजीसी। गाइस अभी हम निकल पड़े हैं, 11:15 हो रहे हैं। वो एसी खोल लो। आईएसबीटी देहरादून से ओएनजीसी मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दून स्कूल के बिल्कुल बगल में है, चक्राता रोड पर स्थित है। गाइस हम पहुंच गए ओएनजीसी म्यूजियम। फाइनली हम पहुंचे हैं ओएनजीसी तेल भवन। और अब हमें यहाँ के जो म्यूज़ियम है यहाँ का, उसमें हमें जाना है। इसे तेल भवन भी इसी को कहते हैं। और अंदर कई सारे म्यूज़ियम्स हैं, इसको हम देखेंगे। हमने अभी इंटर किया। यहाँ पे एंट्री करते समय अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है और उसके बाद फ्री एंट्री यहाँ पे होती है। और ये हम पहुँचे ओएनजीसी के कैंपस में। ये बहुत ही सुंदर कैंपस यहाँ का। और ये सामने जो है ये म्यूज़ियम है ओएनजीसी का। ये जो सामने दिख रहा है ये ओएनजीसी म्यूज़ियम है। और इसके अंदर क्या क्या हैं, कैसे ओएनजीसी बना, किसने इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम किया, ये स्मारक बना है यहाँ पे सामने, बहुत सुंदर। ये हमारा देश का झंडा तिरंगा लहरा रहा है। और ये इधर से ओएनजीसी का झंडा, बहुत सुंदर। और ये इस तरह से सर्वोच्च बलिदान ओएनजीसी जिन्होंने दिया, उनका एक ये इस तरह से ये यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। अब हम सीधे एंट्री करेंगे। म्यूज़ियम है, हमें केवल म्यूज़ियम में जाना है। ये ऑयल म्यूज़ियम इसे कहते हैं, शुबेर राह ऑयल म्यूज़ियम। अब हम म्यूज़ियम में एंट्री कर रहे हैं इसके। और ये मशीनरी है सामने, इस तरह से यहाँ पे सामने तेल भवन है। ये हमने इंटर करा म्यूज़ियम में। ये सामने दिख रहा है पेंडुलम। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। अब हम इंटर करेंगे यहाँ ओएनजीसी के डिफरेंट रूम्स में, जहाँ पे कैसे तेल का उत्पादन होता है ये बता रखा होगा। ऑयल प्रोडक्शन कैसे होता है ये इसमें दिखा रखा है। प्रोसेसिंग किस तरह से ऑयल प्रोड्यूस होता है ओएनजीसी का, ये मशीनरी इसमें दिखा रखी है। ये रोटरी ड्रिलिंग एरियाज। बहुत सुंदर ओएनजीसी की मशीनरी देखिए, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये टूल्स एंड ट्रैकर्स ऑफ इस तरह से दिखा रखा है, जैसे लग रहा है कि जिंदा इंसान होंगे यहाँ पे। कभी आइए, ज़रूर घूमिए ओएनजीसी। देश का एकमात्र म्यूज़ियम है, यह देश का एकमात्र म्यूज़ियम है। ये डाटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन एरियाज दिखा रखा है इसका। रिमोट सेंसिंग पार्ट ऑफ ओएनजीसी। गाइस अभी मैं आपसे एक उसके अभी होगा, उसका पैरा फ्रैक्चर हो गया था,
ये प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स हैं ओएनजीसी के। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। ये फॉसिल्स रूम है। फॉसिल्स दिखा रखे हैं। एक डायनासोर दिख रहा है सामने। इंसान का पैर दिख रहा है। तो गाइस अभी हम टाइटैनिक दिखाएंगे। तो ये है टाइटैनिक, टाइटैनिक का जहाज। ऊपर भी है क्या? है यहाँ से ऊपर भी है। ये फॉर्मेशन ऑफ ऑयल दिखा रखा है इसमें। तेल का निर्माण कैसे होता है। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑयल बनाने के लिए। पैराफिन्स हैं, नेफ्थलिन्स हैं, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये दिखा रखा है इसमें। ये प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी है। विस्कोसिटी, सबसे पहले नोबेल ब्रदर्स ने 1875 में उन्होंने स्टार्ट किया था एक्टिविटीज़ ऑयल इंडस्ट्री के लिए। ये डिगबोई वेल दिखा रखा है। केडी मालवीय साहब हैं। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। जवाहरलाल नेहरू जी के स्टेटमेंट यहाँ पे आ रखे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री। यस, ऑयल एक्सप्लोरेशन इज ए गैम्बल एंड देयर इज नो फन इन गैम्बलिंग विद स्मॉल स्टेक्स। मालवीय साहब का स्टेटमेंट है, जो पहले चेयरमैन रहे हैं ओएनजीसी की। देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस डिटर्मिनेशंस। इफ वी सक्सीड वी विन द रेस, इफ वी फेल वी प्रेस एंड सफर्स। ये डिगबोई वेल है, जहाँ पे तेल निकाला जाता है, कारखाना इनका। और यहाँ ज़मीन के अंदर से कैसे तेल निकाला जाता है, मशीनरी यहाँ पे प्लांट लगा है। और ये कुछ सीन वहाँ का दिखाई दे रहा है। देश का 60 to 70% ऑयल जो मुंबई है इनका प्लांट, वहाँ से निकलता है। और बाकी देश के अदर पार्ट से निकलता है। इसकी एक ब्रांच न्यू दिल्ली में भी है। और ये देहरादून ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन पे, ओएनजीसी पे कई सारे टिकट्स बने हैं। जैसे देखिए आप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस पर एक टिकट्स जो डाक टिकट बने हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन पे ये डाक टिकट बना हुआ है। और ये तेल की खोज, ऑयल एक्सप्लोरेशन पे डिगबोई रिफाइनरी के जब 100 वर्ष पूरे हुए, उस पर एक डाक टिकट जारी किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं इंडिया पोस्टेज, ये गुवाहाटी रिफाइनरी है, गुवाहाटी आसाम में, इस पर भी एक डाक टिकट बना है। और ये है डिगबोई तेल कारखाना, इस पर भी डाक टिकट बना है। ये दांडी मार्च है महात्मा गांधी जी का, एक डाक टिकट इस पे बना है। और
और ये खान सुरक्षा महानिदेशालय की जब 100 ईयर हो गए उस पर भी एक डाक टिकट बना है। और ये दून घाटी में रेलवे के 100 साल जब पूरे हुए थे तो देहरादून रेलवे के, तो इस पर भी एक डाक टिकट जारी किया गया। ये देखिए समुद्र के अंदर से यहाँ पे प्लांट लगा है, यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। ये इस तरह से दिखा रखा है। जी मैम, ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफशोर का बता रखा है। तो ऑफशोर में किस तरह से हम लोग डीलिंग करते हैं, तो उसके लिए वो जैकअप रिग है। आप देख रहे हैं लास्ट पोर्शन में दिख रहा है जो जैकअप रिग है, जिसे अप एंड डाउन किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और 3 लैक्सेंस के फिर इसे डीलिंग लोकेशन पे लेके जाया जाता है, वहाँ से डीलिंग करते हैं। और जब डीलिंग के बाद हम ऑयल तक पूरा पहुँच जाते हैं तो उसे वहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह पे ही लगाते हैं अनमेट प्लेटफॉर्म जो ये लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये अनमेट एक साथ 9 समुद्र के अंदर से निकलता है, मतलब जी, ऐसा दिखा रहा है। हाँ। तो ये कितना ड्रिलिंग होता होगा समुद्र के अंदर? डीलिंग सॉरी मैंने समुद्र के अंदर तक डिपेंड कितना? करता है अलग अलग जगह पे। ये डीप सी डीलिंग होता है, सैलो वाटर डीलिंग होता है। डीप सी डीलिंग होता है, मतलब इसमें जो है। और ये सैलो वाटर डीलिंग का है। तो अच्छा। ये देखो यहाँ से ये अनमेट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जितना भी ऑयल निकलता है सब पाइपलाइन के थ्रू वहाँ बीच में इकट्ठा होता है। अच्छा, उसे अच्छा। बोलते हैं प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म। प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म कहते जी, हैं। फिर वहाँ से ऑयल गैस वाटर को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता अच्छा, ऑयल गैस ऑयल, और गैस, वाटर, वाटर वाटर को सेपरेट। और हमें तो ऑयल चाहिए जी। और गैस गैस भी चाहिए, गैस भी चाहिए हमें, जो कुकिंग गैस होती है, कुकिंग गैस भी है। हाँ जी, कुकिंग गैस जो एलपीजी हम यूज़ करते हैं। एलपीजी यूज़ करते हैं, वो भी यहीं से निकलता है जी, आपके बिल्कुल यहाँ यहीं से। से निकलता है। अच्छा अच्छा। और बाकी की आप डिटेल्स पूरी अंदर देख सकते हैं, पूरा आपको अंदर पूरा सेटअप। हाँ, अंदर हमने देख लिया। जैसे फॉसिल्स हैं तो फॉसिल से भी फॉसिल से नहीं, फॉसिल से ऑयल नहीं बनता। ऑयल नहीं मिलता है, फॉसिल से हमें। ऑयल हमें जो बनता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट टैंक्स होते हैं हमारे, तो वो जो सी बेड पे दबे हैं हमारे हैं। हाँ, वही तो फॉसिल्स हो गए काफ़ी समय। फॉसिल्स अलग हो गए। फॉसिल्स का आप रूम देख सकते हैं, वहाँ डायनासोर के फॉसिल्स या हाँ हाँ, डायनासोर के फॉसिल्स। हाँ, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स एक जीवाश्म होते वो हैं। जीवाश्म हो गया। हाँ जी, जो सड़ते गलते नहीं है और हाँ, हाँ। अपनी एक छाप छोड़ के चले जाते हैं, स्टोन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। तो जो हम ऑयल बनता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स एनिमल्स जो दब गए थे जी जी जी। उनसे हमें जो है ऑयल प्राप्त होता है और गैस भी प्राप्त हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारी दी। बहुत सुंदर सा एक्वेरियम यहाँ पे है और बहुत अच्छा। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से फिशेस यहाँ पे लाई गई हैं और ये इस तरह से दूसरा एक्वेरियम है। ये एक मदर अर्थ का मॉडल है। अच्छा, इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ जी, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में बताती हूँ, फिर यहाँ बताऊँगी, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। आपका स्वागत है सुबीर रॉयल म्यूजियम में। थैंक यू। थोड़ा सा मैं इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। अच्छा अच्छा। ये पटियाला के महाराजा थे भूपेंद्र सिंह। ये उनकी रियासत का एक छोटा सा हिस्सा था। ये उनका समर पैलेस हुआ करता था। जी तो इसी बिल्डिंग से ओएनजीसी की शुरुआत हुई 14 अगस्त 1956 में। जी जी फर्स्ट हेड ऑफिस ये बिल्डिंग ही थी। जी। फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे श्री केशवदेव मालवीय जी। जी और उस समय इनका साथ दिया हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने साथ दिया था। अब आप मालवीय। यहाँ देखेंगे ये एक मदर अर्थ का मॉडल है। मदर अर्थ का मॉडल है। हाँ जी जी, ये हमारा मेन एग्जीबिट है, थीम एग्जीबिट जिसे बोलते हैं। राइट राइट। और इसमें आप कुछ स्पोर्ट्स देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है। ओके। जिससे कि ओएनजीसी एक क्रूड फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसमें से आप देखेंगे पैराफिस, नेफ्थिंग, एरोमेटिक 3 हमें नेचुरल फॉर्म में, एल्किन्स, एल्काइंस आफ्टर रिफाइंड हमें मिलते हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ पर एक पेंडुलम हुआ करता था जो हमारी अर्थ की रोटेशन को दर्शाता था। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रखी है। हाँ, ये नहीं तो रोटेट करता है नहीं? जी जी जी, हाँ, बहुत सुंदर लग रहा उसके है। लिए बताया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर, अब हम म्यूज़ियम के अपर पार्ट में जा रहे हैं। इस तरह से गैलरीज में बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के साइंटिस्ट जो रहे ओएनजीसी के फील्ड में, जिन्होंने काम करा। पहली महिला प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी जी का इन्होंने कहा, ऑयल इज़ टू द मॉडर्न इंडस्ट्री that blood is to our body. ONGC is a
डेविड इन द मिडिस्ट ऑफ गोलेथ। इसी प्रकार APJ अब्दुल कलाम साहब का स्टेटमेंट है, आई वुड सजेस्ट ONGC to give world leadership in management of energy sources, exploration of energy sources, diversifications of energy sources, technology in underground coal gasifications, and above all, finding new ways of tapping energy where it is to meet the ever-growing demand of the country. ONGC का बड़ा अहम योगदान पूरे देश के लिए रहा है और हमें बड़ी खुशी है आज हम इस म्यूज़ियम में आए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में बता पा रहे हैं। ये ONGC के स्टाफ का फोटोग्राफ यहाँ पे। ONGC में सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे काम करते हैं ONGC में, और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ONGC में जॉब पाना बहुत बड़ी शान की बात होती है और बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है कि जो लोग ONGC में जॉब कर रहे हैं। एक अलग तरह का एक इंस्टीट्यूशन है और ये तिरंगा हमारा और इधर से ONGC का फ्लैग लगा है। ये कैंपस दिखाई दे रहा है ONGC का, बहुत सुंदर। ये दिखा रखा है कि क्या क्या सामान इससे बन सकता है। जो ONGC के जो एक हेल्पिंग इंडस्ट्री है, इन सभी आइटम्स के लिए ये हमारे घरेलू सामान भी जो बनता है, इसमें भी ONGC के जो प्रोडक्ट है, जो ONGC से जो निकल रहा है, उसका इसमें भी हेल्प लिया जाता है। इस तरह की इंडस्ट्री में भी, चाहे हम कोलगेट यूज़ कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी उत्पाद हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये सारा सामान इसमें भी जो है, सॉप्स हैं, साबुन, और ये शैम्पू है, और ये सर्फ है, डिटॉल्स है। इन सभी में कहीं ना कहीं ONGC से जो रिलेटेड कंपाउंड है, जो ONGC उत्पन्न करता है, ऑयल कंपाउंड्स, इसका यहाँ उपयोग किया जाता है। ये रिटेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी रिफाइनरीज से जो ऑयल निकलता है, इसका कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे देश में, इसमें दिखा रखा है। जो ऑयल उत्पन्न होता है वो इस तरह से पानी के जहाज़ में, शिप्स में इस तरह से ले जाया जाता है। ये पानी के जहाज़ दिख रहे हैं समुद्र में। कैसे प्रोसेसिंग होती है ONGC की, ये प्लांट दिखा रखा है सामने, बहुत बड़ा प्लांट, ये प्रोसेसिंग प्लांट है। और प्रोसेसिंग के बाद ही जो शुद्ध तेल होता है, शुद्ध गैस होती है, उसको देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और पब्लिक डिमांड जो है पूरी की जाती है। इसका फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट्स है। देखिए ये ग्रीन जोन था और इस ग्रीन जोन को के नीचे जो पहले जो प्लांट्स रहे होंगे, जो दब गए हैं प्लांट्स, जो फिनिश हो गए थे प्लांट, वो उन प्लांट से ही वो ऑयल निकलता है। और ये पीछे दिखा रखा है जो एरिया, बैरिन लैंड दिखा रखी, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन, तो इसका मतलब है यहाँ से ऑयल निकाला जा चुका है। और ये प्लांट ONGC का प्लांट यहाँ पे दिखा रखा है। रिफाइनरीज़ हैं जो ONGC के अंडर में आती हैं। सबसे ऊपर जो डिगबोई है, फिर गुवाहाटी, इस तरह से कई सारे देश की कई सारे इंडस्ट्रीज़, मथुरा रिफाइनरी,
पानीपत, ये मुंबई की है, विशाखापट्टनम, मनाली, कोचीन, इस तरह से पूरे देश में लगभग 23 रिफाइनरीज़ हैं जो जहाँ ये ऑयल रिफाइनरीज़ हैं जहाँ जो है ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसको देश के विभिन्न भागों के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। शानदार व्यू दिख रहा है जो सामने, ये मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का है, मैंगलोर में है। और इस तरह से ये बहुत बड़ी रिफाइनरी सामने जो है दिख रही है। ये ये क्या है सर? ऑयल, वाटर और गैस को अलग अलग सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सेपरेशन का काम किया जाता है। सेपरेशन का काम यहाँ पे होता है, ऑयल, वाटर और गैस को अलग अलग करने अलग अलग सेपरेशन का। अच्छा। ये ऑनश्योर में इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जी। और यहाँ पर ही अलग अलग चीज़ें वो कर ली जाती है, सेपरेट कर ली जाती है। सेपरेट यानी गैस अलग हो जाता है, ऑयल अलग हो जाता है, ऑयल, वाटर और और गैस को वाटर अलग हो जाता है। हाँ। जी जी। और यहाँ से जाने के बाद ये क्रूड ऑयल जो है रिफाइनरी में ले जाया जाता है और वहाँ पर इसका रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। रिफाइनिंग प्रोसेस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल, नैफ्था। अच्छा। ये सब प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिलते हैं। वहाँ से मिलते हैं। जी जी, थैंक यू सर। तो गाइस अभी हम एक शानदार व्यू दिखाएंगे। ये ओएनजीसी के कुछ इंडस्ट्री के कुछ पार्ट्स यहाँ पे रखे हैं। इसे कॉइल ट्यूबिंग यूनिट कहते हैं। इस तरह से क्रिसमस ट्री टाइप का है, ये ओएनजीसी में लगा हुआ है कैंपस में, और इसको कहते भी क्रिसमस ट्री ही हैं। यह है सकर्स रॉड पंप कहते हैं, और ये इस तरह से इसका दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ ओएनजीसी। आज हमें अवसर मिला ओएनजीसी के मुख्यालय, जो पूरे देश का जो हेडक्वार्टर है ओएनजीसी का, देहरादून है, और यहाँ आने का अवसर मिला। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ ऑयल एंड नेचुरल गैस संबंधी यहाँ पे हैं। इनके आज थोड़ा एक्सपर्ट्स कम है यहाँ पे। एक प्लांट ये है सामने, ये दिख रहा है एक प्लांट, इसमें भी कुछ होता है। ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित ये प्लांट। बिट्स हैं। गाइस तो अभी निकल रहे हैं हम घर की तरफ। अरे मम्मी, आपके गांव के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं बताओ। ये क्या कर रहे हैं? तो गाइस देखो, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओ भाई, कितना हुआ काम पूरा। मम्मी कैसा लग रहा है यहाँ आके? मजा आ रहा? मम्मी अर्थ दिखती है यहाँ से, पता है? अर्थ दिखती है यहाँ से, पृथ्वी। पता है आपको? कहाँ से बताओ, मैं आ रहा। ये देखो, ये देखो भाई, पृथ्वी हमारी। ये देखो मिरर मिल गया गाइस। मम्मी व्लॉग बनाओगे आप? बताओ। तो गाइस अभी मैं अपने एक दोस्त की हड्डी दिखाऊंगा। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तब वो यहाँ आया था। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। मम्मी झूला तो नहीं झूलना आपको? ये रहा झूला।
तो गाइस ये थिएटर है, यहाँ मूवी देखते हैं लोग। आप लोग बना रहे हो या मैं बना रहा हूँ, बताओ। तो गाइस अभी हमें साइंटिस्ट दिखे हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैं सोचा काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये है थॉर का हथौड़ा। तो गाइस अभी हम घर पहुंच गए, अभी दिन हो रही है, दिन के 3 बज रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बाय।